नमस्कार दोस्तों, ब्लॉग मनी में आपका स्वागत है। दोस्तों, शायरी ब्लॉग एक ऐसा ब्लॉग टॉपिक है जिस पे बहुत सारे ब्लॉगर, नए ब्लॉगर जो भी आते हैं वो अक्सर उसमें शायरी ब्लॉग में ही जाते हैं। तो शायरी ब्लॉग बनाने के लिए वो स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन उनको आगे जाने पे पता चलता है कि वो रेगुलर कंटेंट नहीं लिख पा रहे हैं। रेगुलर कंटेंट न लिख पाने का सबसे बड़ा कारण है कि उनको इस तरीके से डरा दिया जाता है कि अगर आपने कॉपी पेस्ट किया, पिलग्रिम चेक किया, अगर आपको लग रहा है कि पिलग्रिम में अगर आपका ब्लॉग आ रहा है तो आपका ब्लॉग में एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलेगा, आपके ब्लॉग में ट्रैफिक नहीं आएगा। लेकिन आप जाते हो गूगल पे सर्च करते हो कोई एक भी शायरी, तो आप देखो क्या वो शायरी रिपीटेटिव नहीं है, और अगर रिपीटेटिव आ रहा है तो उस पर ऐड चल रहा है या नहीं चल रहा है। आप देखोगे डेफिनेटली ऐड चल रहा है। आप कोई भी फेमस शायरी को आप अपने किसी भी गूगल पे जाओ, वहाँ पे सर्च करो, वहाँ पे आप देखोगे कि वो दो से ज़्यादा बार भी यूज हुआ होगा और उन सभी ब्लॉग पे ऐड चल रहा है। इसका मतलब है कि गूगल जो है सारी ब्लॉग के लिए कॉपी पेस्ट अलाउ करता है, लेकिन उसका भी एक तरीका है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सारी ब्लॉग के लिए कंटेंट कैसे लिखें और क्या सारी ब्लॉग के लिए कॉपी पेस्ट अलाउ है, अगर अलाउ है तो उसका तरीका क्या है। जी हाँ दोस्तों, सारी ब्लॉग के लिए कॉपी पेस्ट अलाउ है, लेकिन उसके लिए आपको ऐसा करना होता है कि आप हर चीज़ के लिए देखिए गूगल एनालाइज कैसे करता है आपके ब्लॉग कंटेंट को। पहले क्या था कि गूगल डायरेक्टली कीवर्ड पकड़ता था, कीवर्ड को सर्च करता था और उसके बाद वो कहता था कि इस कीवर्ड के रिलेटेड कंटेंट है, बस जो भी सर्च करेगा उस कीवर्ड को उसको ये कंटेंट दिखा देगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इन्वॉल्व हो चुका है ब्लॉगिंग में। अब गूगल आपके ब्लॉग के कंटेंट को पढ़ता है, समझता है, उसके बाद वो उस कंटेंट के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट देता है। अगर आप शायरी ब्लॉग बना रहे हैं, सपोज आप किसी फेमस शायर का ब्लॉग जो शायरी है उसका कलेक्शन आप पोस्ट कर रहे हैं, तो आप जाते हो, आप किसी भी गूगल पे सर्च करते हो, आप देखते हो कि बहुत सारे ब्लॉग साइट्स मिल जाते हैं जिस पे उन्होंने उस फेमस शायर का जो कंटेंट है वो लिखा हुआ है, शायरी लिखा हुआ है। आप वहाँ से कॉपी पेस्ट करते हो, अपने ब्लॉग पे लगा लेते हो। इसका ये क्या होता है, लॉस क्या होता है कि आपको एक तो एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलता है, दूसरा आपको ब्लॉग जो है वो डुप्लीकेट कंटेंट करके उसको आपको वायरल भी नहीं होता है, उतना ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं आता है, फिर आप ब्लॉगिंग छोड़ देते हो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना है। आपको कहीं से भी कंटेंट उठाना है तो उसके सीक्वेंस को चेंज कर देना है। सपोज एक शायरी ABCDEF करके एक शायरी है, उसका सीक्वेंस उसने पहले पे रखा हुआ है, तो आप कहीं से अगर आप कॉपी करोगे तो आप एक जगह से एक ही शायरी को कॉपी करो, और उसको भी अगर वो फर्स्ट में दिया हुआ है तो उसको बीच में यूज करो या उसको लास्ट में यूज करो। आप उसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा बदलाव कर दो, और कभी भी 100% जो है शायरी किसी का कॉपी मत करो। अगर आप किसी का 100% कॉपी करते हो, गूगल उसको एनालाइज करता है कि अरे ये तो सेम स्ट्रक्चर का सेम कंटेंट है, तो वो कहता है नहीं ये कंटेंट कॉपी पेस्ट है, और उस पर वो रोक देता है। उसको लगता है कि आपने इसमें मेहनत नहीं किया है। साथ ही साथ आप क्या करते हो, आप शायरी तो कॉपी करते ही हो, आप इमेज भी अब उठा के रख देते हो। तो दोस्त, गूगल और यूट्यूब दोनों मिला हुआ है। अगर आप कोई भी चीज़ कॉपी करते हो, अगर कंटेंट कॉपी कर रहे हो तो कोशिश करो कि इमेज आप खुद बनाए। अब इमेज कैसे बनाना है उस पर बहुत सारा ब्लॉग मैंने बनाया हुआ है, वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है। आपको क्या करना है, सिंपल, अगर आपके पास इमेज नहीं है, बहुत सारे इमेज के साइट्स भी हैं, वहाँ पे आप चले जाइए, वहाँ से एक इमेज डाउनलोड कर लीजिए और उस इमेज पे काम कीजिए। ऐसा नहीं कि वो कॉपीराइट फ्री इमेज है तो आप डायरेक्टली उसको यूज कर दिए, उस पर काम कीजिए। अगर जो शायरी आप कंटेंट में वहाँ कहीं से कॉपी करके लाए हैं, उस शायरी को उस इमेज पे पुट कीजिए। जैसे ही आप पुट करेंगे उसका जो डोमेन ऑथोरिटी है आपके ब्लॉग का वो बढ़ जाएगा। कोशिश कीजिए कि जो शायरी जहाँ पे लिखा हुआ है ना उसके रिलेटेड जो इमेज लगाएं उसके पास ही लगाएं। इससे क्या होता है ना कि उसका ऑथोरिटी बढ़ जाता है। सपोज आप कोई एटीट्यूड शायरी आप कहीं पे डाल रहे हो, व्हाट्सअप का स्टेटस आप कहीं पे डाल रहे हो, आप उसी के अकॉर्डिंग जो शायरी है उसको आप इमेज में भी डालोगे और कंटेंट में भी डालोगे तो उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ता है एसईओ के लिए। तो कभी भी अगर आप शायरी ब्लॉग बना रहे हो तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि आपको कंटेंट 100% कॉपी नहीं करना है कहीं से, आपको एक पार्ट उसका कॉपी करना है और उसको अपने ब्लॉग के दूसरे पार्ट में यूज करना है। अगर आप कोई व्हाट्सअप स्टेटस आप लगा रहे हो तो ठीक है, आप उसको कॉपी करो, लेकिन उसको कोशिश करो कि उसका सीक्वेंस चेंज करके उसका जो थोड़ा बहुत जो अप डाउन है, एक साइड से एक लिए, दूसरे साइड से दो लिए, ऐसे मिला करके लिखो। और साथ में कुछ अपना वर्ड भी पुट करने का कोशिश करो। देखो ऐसा नहीं है कि 100% आपको, थोड़ा मेहनत, आपको एफर्ट डालना पड़ेगा।
इमेज पे काम करना पड़ेगा, लेबल आप उसका ढंग से रखो, उसका आप कोशिश करो कि उसका पोस्ट का जो हेडिंग है वो भी मैच ना करे किसी के साथ में। वो ज़्यादा जो होता है हानिकारक होता है। आपका ब्लॉग एक तो रैंक नहीं करेगा। अगर एक कीवर्ड पे एक ब्लॉग रैंक कर रहा है, आपने कंटेंट वही लिखा है, तो आप उस पर रैंक कैसे करवा लीजिएगा। तो आपको हेडिंग जो है वो अपने मन से लिखना है, लेबल अपने मन से क्रिएट करना है, सर्च डिस्क्रिप्शन आपको अपने मन से डालना है। लेकिन कंटेंट आप कॉपी कर सकते हैं डिफरेंट वेज से, कुछ चीज़ों को ध्यान में रख के, जो मैंने आपको बताया है दोस्तों। और दोस्तों अगर आप इस तरीके से ब्लॉगिंग करते हो तो आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल भी शायरी ब्लॉग में आसानी से मिल जाएगा। और आपको थीम वगैरह के बारे में भी मैंने बहुत सारे ब्लॉग में बताया हुआ है कि शायरी ब्लॉग के लिए कैसा थीम लेना है। अगर वो सब फॉलो करते हो, बहुत जल्दी आप फुल टाइम इनकम ब्लॉगिंग से करना चालू कर दोगे विद द हेल्प ऑफ शायरी ब्लॉग। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए दोस्तों। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू, धन्यवाद।